आत्मवंदन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की मेडिटेशन सेशन में। और हमारे बीच में आज मंजू खेरिया मैम आ चुकी हैं। मंजू खेरिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो मास्टर्स, हम आज हमारी मंजू खेरिया मैम आज पहली बार आई हैं ग्रुप में एज एज अ मास्टर फॉर विजडम शेयरिंग। ऐसे कई बार आ चुकी हैं, बट हम चाह रहे थे कि मैम का सेशन कभी ना कभी हम जरूर शुरू करेंगे और आज वो दिन आ गया। तो इसी प्रकार हम मंजू मैम से आज विजडम लेंगे। मैम, हमारे मंजू खेरिया मैम कोलकाता से हैं। शी इज अ बिजनेस वुमन एज वेल, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी काफी आगे हैं। काफी सारा काम मैम ने खुद अपने ऊपर किया हुआ है और अब हम सबको भी ज्ञान दे रही हैं, विजडम शेयर कर रही हैं। और उन्होंने प्रण किया कुछ समय के बाद कि वो अब स्पिरिचुअलिटी में हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के वो ये करेंगे। मतलब एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही रहता है, आई मीन मनी एक्सचेंज के साथ तो वो ना हो। और मगर ये है कि मैम ने काफी सारी चीजें की हुई हैं। सन थेरेपी की हुई है, सन हीलिंग भी की हुई है, और शी इज रेकी मास्टर एज वेल। और भी चीजें हैं जो मैम ने की हैं, बट मैं आपको अपने मुंह से बताऊं इससे अच्छा है कि मैम अपने आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से प्रॉपरली दे पाएंगी। जरूर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, मगर जो वो बताएंगी उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो मंजू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। आप इस पूरे ग्रुप को भी धन्यवाद। मैं मंजू खिरिया कोलकाता से हूँ। मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। मुझे आज आप सबके साथ अपने सोलमेट के साथ मेडिटेशन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मधु जी का और इस पूरे ग्रुप का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में महाअवतार बाबा जी, आदि पराशक्ति, आदि शिव का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम और धन्यवाद, और उनकी कॉन्शियसनेस से भी जुड़ती हूँ। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। और आज महालया का पावन दिन है और पितृपक्ष की समाप्ति है। साथ ही वर्षा ऋतु समाप्त होकर शीत ऋतु में हम एंटर कर रहे हैं। तो जब भी ऋतु चेंज होता है तो प्रकृतिरता मतलब माँ आद्या शक्ति, आदि पराशक्ति, जो प्रकृति रूपा है, उसको जब चेंज होती है तो हम लोगों को क्या होता है कि व्रत, हम लोग बोलते हैं व्रत करना चाहिए, क्योंकि हमारा खान पान भी चेंज हो जाता है ऋतु के हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है इस समय उपवास करना चाहिए, मेन इसीलिए कहा जाता है, पर हम लोग उसको अदर सेंस में ले लेते हैं। और दूसरी बात कि जब आद्य पराशक्ति मतलब आदि पराशक्ति क्या है, कण कण में व्याप्त शक्ति वो से हमारे, हम ही उनके अंश हैं, हम ही आद्य पराशक्ति के हम ही अंश हैं, हमारी उत्पत्ति वहां से हुई है। तो हम में भी चेंज आता है। और आदि पराशक्ति मतलब हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो ये जो हमारे में बदलाव आता है, ये अभी तक पितृपक्ष तक हम लोग जो भी पुराने संस्कार लेके आए हैं, अगर पितृपक्ष को हम लोग तर्पण आज किए तो पितरों को भी हम खुश किए। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ आज 10 मिनट का मेडिटेशन करें, जिससे जितने भी पुराने संस्कार हैं उसको हम समाप्त करें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे आद्या शक्ति माँ से जुड़कर। और कितने तारीख को मैं बताती हूँ, 23 सितंबर को सुबह 6:17 पे माँ ने खुद मुझे ये ज्ञान लिखवाया। वो ही मैं आपसे शेयर करूंगी उसके बाद। और उसके बाद अपने उस हिसाब से ध्यान में उतरेंगे। और सबसे पहले अपने जो पुराने संस्कार अभी तक हम लेके चल रहे हैं, यही समाप्त करेंगे तो हम नए 9 दिन में, ये अब जो आने वाला 9 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री शक्ति जागृत रूप में रहती है और शक्ति भरपूर रहती है। अगर हम इसको पूरी तरह यूटिलाइज करें तो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते। इसी समय सारे पुराने संस्कारों को हम एंड करके 9 दिन में नए संस्कारों के द्वारा जो हम चाहते हैं, जो पर्पस हमारे लाइफ का है, अगर आप लोग सबको समझ आ गया है और जिसको नहीं समझ में आया, वो प्रार्थना करें कि हमें दिशा दिखाएं आद्या शक्ति, जिससे हमें जिस पर्पस के लिए हम इस लाइफ में आए हैं उसको हम जान सकें। और उसको जानने के बाद उस पर हम अपने कार्य के द्वारा उसके अग्रसर होकर चल सके और उसके बाद उसको अचीव कर सके।
ये 9 दिन शक्तिशाली दिन है। अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद नए संस्कार का निर्माण करेंगे तो हम अपने पूरे जीवन को नई दिशा दे सकते। तो सबसे पहले 10 मिनट का ध्यान करते हैं। तो आप मधु जी ओम का चैंटिंग है तो वो भी लगा सकती है या कुछ भी लगा सकती है यहाँ पे 10 मिनट का कुछ भी। तो अपने उसको पुराने संस्कार को मैं चाहूंगी कि हम सब समाप्त करने के लिए आनापाना सती ध्यान में की मुद्रा में बैठे, हाथों को क्लैस्प कर ले, आंखों को बंद कर ले और पैरों को, अगर सुखासन में बैठे ठीक है, नहीं तो पैरों को क्रॉस कर ले और चश्मे उतारे और थोड़ा सा पानी पीना चाहे तो पी सकते। पर इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। आप लोग लास्ट में मैं बोलूंगी कि कोई भी अपना सलाइवा जो मुंह में होता है उसको कोई भी ग्रहण नहीं करे, उसको रोक के रखिएगा। फिर हम लोग उसको एक दिशा प्रदान करेंगे। अभी तक हम लोग जल को दिशा प्रदान करते, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारा सलाइवा। वो भी एक जल का ही रूप है और वो बहुत शक्तिशाली, हमारे भावों के साथ नाभि से जागृत होता है। तो अगर हम उसको दिशा दें और तो और ज्यादा पावरफुल हम लोगों का मेडिटेशन हो जाता है और पावरफुल हम अपने दिशा दे सकते, करेक्ट दिशा दे सकते हैं अपने जीवन। तो उसको रोक के रखे, फिर उसको कैसे हम लोग को यूटिलाइज करना है, कैसे हमें बोलना है, वो मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी। तो सब आंखें बंद कर ले। आंखें बंद। ब्रह्म ऋषि पत्री जी से जुड़ते हैं, आद्या शक्ति आदि पराशक्ति से, आदि शिव से जुड़ते हैं कॉन्शियसनेस से उनके, और साथ ही महाअवतार बाबा जी और सभी सिद्धों से जो आज तक हमारे जीवन में आए हैं, या इस जीवन में या पिछले सभी जीवन में जो कोई से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो, उन सब के कॉन्शियसनेस से हम जुड़ते हैं। सर्वप्रथम हृदय में एक प्रकाश देखे, प्रकाश को अनुभव करते हुए हम सभी सिद्धों से जुड़ चुके हैं। आद्या माँ की दिव्य प्रकाश भी हमारे अंदर, आदि शिव की भी दिव्य प्रकाश हमारे अंदर सहस्त्रधार से आता हुआ महसूस करें। मुस्कुराहट चेहरे पे हो। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने हृदय के प्रकाश को अनुभव करेंगे कि पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ। सर्वप्रथम हमारे पूरे परिवार को अपने सामने देखेंगे। हम अपने पुराने संस्कार को मोहवश बना लेते हैं, उस जंजाल में जकड़े रखते हैं अपने मोहवश, कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जो बाद में हमें लगता है ये हमें नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम भाव करेंगे कि हमारे परिवार के कारण मोहवश हमने जिससे भी गलत व्यवहार किया हो आज तक, उन सबको मैं आज अपने ध्यान में आमंत्रित करती हूँ अपने हायर सेल्फ के साथ, या करता हूँ अपने हायर सेल्फ के साथ। उनसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, हमें माफ करें। और हृदय का प्रकाश, आद्या का प्रकाश उनकी तरफ जाते हुए देखें। जाने अनजाने मैंने अगर कुछ कष्ट दिया हो तो मुझे माफ करें, और जाने अनजान आपने मुझे कष्ट दिया तो मैं आपको भी माफ करता हूँ या करती हूँ। हृदय से प्रकाश भेजे, मैं मुक्त करता हूँ आपको या मुक्त करती हूँ आप सबको, और आप भी मुझे मुक्त करें।
बचपन से लेके आज तक जिनसे भी हम मिले हैं उनको सामने लाएं, प्रार्थना करें। जाने अनजाने मैंने जिसके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया हो, किसी को कष्ट दिया हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, तो मैं आप सबके साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करती कि मुझे माफ कर दे। अपने अपने हायर सेल्फ के साथ आकर मेरे साथ ध्यान में बैठे। और आपने मुझे कष्ट दिया तो आपको भी मैं माफ करता हूँ या करती हूँ। एक हृदय का प्रकाश उनके तरफ भी जाता देखे। हम अपने गुरुजनों को भी नहीं छोड़ते। एक जगह जाते हैं, वहां अच्छा मिलता है, फिर लगता है यहाँ तो नहीं कुछ मिला, चलो दूसरे के यहाँ चलते हैं। तो सब सर्वप्रथम और ईश्वर से भी अभी तक हम लोग क्या करते हैं ऐसे नासमझी के कारण कि हमें अगर ये मिल जाता तो ये चढ़ाते, ये मिल जाता तो ये करते। तो पुरानी सभी संस्कारों को आज हम अर्पित अर्पित करते हैं माँ आद्या शक्ति और आदि पराशक्ति और आदि शिव के चरणों में। हम आपके अंश हैं। जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई या जो भी हम लोगों ने गुरुजन हम लोगों ने जो भी कुछ समझा या किया अज्ञानतावश, उन सब से हम मुक्त होना चाहते हैं। आप सब हमें मुक्त करें और हम पर अपनी असीम कृपा बरसाएं, इससे हमारे आगे की यात्रा सुगम हो जाए। हम अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति में पहुंचना चाहते हैं और आप सबकी मदद हमें चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए और उस ज्ञान हमारे अंदर ठहरे, ये भी हम आपसे विनती करते हैं। ऐसा हमारे साथ हो कि हमारे अंदर वो ज्ञान ठहरे और उस प्रकाश की ओर हम बढ़ते चले जाएं। अपने बड़े जन पितृ लोग से जो भी पितृ हैं हमारे, उन सब से को भी प्रणाम और धन्यवाद। उन सब को भी जो भी कष्ट पा रहे हैं आज, आप उनको भी अपने ध्यान में बैठा सकते हैं। बोले अपने हायर सेल्फ के साथ आप भी आए और ध्यान में बैठे। आप पे भी अमृत वर्षा हो आदि पराशक्ति की, आदि शिव की, और आप लाइट की तरफ उठे। जाने अनजाने मैंने आपको कभी भी जज किया हो या किसी को भी कभी भी जज किया हो तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। हमें हमेशा आपसे ज्ञान प्राप्त होता रहे। हमारा मार्गदर्शन आप सब करते रहें। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, अपने हेल्पर्स, सबसे प्रार्थना करें। हम सब आप सबका साथ चाहते हैं जिससे हम अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सके। और पूरे विश्व में हम ये ज्ञान को फैला सके। हम माध्यम बन सके लोगों की खुशियों का, आनंद का, प्रेम का। सभी पेड़, पशु पक्षी, कीट पतंग, चंद्रमा, इन सब को भी सामने लाएं। जाने अनजाने हम लोग ने कभी भी प्रकृति को कष्ट पहुंचाया हो, कहीं कुछ भी कचरा फेंक देते हैं हम, कहीं कुछ भी थूक देते हैं। कई बार हमने बहुत सी गलतियां की हैं अध्यात्म में आने के पहले। आज हम इस प्रकृति से भी माफी मांगते हैं। ये प्रकृति,
आप ही आद्या माँ हो, आप ही आद्य शक्ति हो। हम आपके बच्चे थे, अनजान थे। हमें नई दिशा देने के लिए धन्यवाद, नया ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए क्षमा करें, हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें। कोई भी सलाइवा को अंदर ना ले, उसे रोक के रखें। पूरे यूनिवर्स को भी धन्यवाद देते हुए भाव से, ग्रेटिट्यूड की भावना, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे सहायक, अपने जितने भी आध्यात्मिक हेल्पर्स हैं, गुरुजन, आदि शिव, आदि पराशक्ति, सबको ग्रेटिट्यूड की भावना से देखते हुए, धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखें और हृदय पे हाथ जोड़ के रखें और अंगूठा ऐसे फील करें कि हृदय पे टच हो। जैसे हृदय पे टच होगा, नाभि से हृदय का कनेक्शन होगा और हृदय से आपका सलाइवा का। आप सलाइवा को एक इसमें एनर्जी भरे, कैसे अति उन्नत आध्यात्मिक ऊंचाई पर हम पहुंच सके, ये हमें ज्ञान प्राप्त हो। कैसे अति उन्नत आध्यात्मिक ऊंचाई पर हम पहुंच सके, ये हमें ज्ञान प्राप्त हो। कैसे आध्यात्मिकता के हाईएस्ट ऊंचाई पे पहुंच सके, ये हमें ज्ञान प्राप्त हो। और पूरे मुंह में घुमाते हुए, जीभ को 3 बार टच करते हुए उसे ग्रहण करें और धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल लें। Thank you, Manju ji. Thank you so much. It was wonderful. The music. So masters, बहुत ही सुंदर मैम ने हमको ये छोटा सा प्रोसेस कराया, बट कितना महत्वपूर्ण था ऐसा मैं समझ रही हूँ। कुछ और भी चीजें हैं मैम के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी। मैं सोच रही थी कि मैम बताएंगे, मगर जैसा कि मैम ने, मैं आपको बता रही थी कि सन थेरेपी, सन हीलिंग, वाटर थेरेपी एंड सॉल्ट थेरेपी, ये सब भी काफी सारी थेरेपीज है। रेकी भी सीखा हुआ है, काफी सारा काम किया हुआ है। आद्य शक्ति माँ त्रिपुरा ललिता सुंदरी, राइट मैम? ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो आद्या पराशक्ति है। जी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी मैम से भी उनको काफी सारा ज्ञान मिला। उनके गुरु भी हैं जिनसे आई थिंक ही इज द अपने वर्ल्ड में एक हैं, राइट मैम? जो आप उनके बारे में जरूर बताइएगा, मैं उनका नाम याद नहीं है मुझे, मगर मैम ने काफी सारी चीजें की हुई हैं। मगर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल सरल भाव से, बहुत ही आसानी से, एकदम ओपन है। शी इज वेरी लाइक वेरी गिविंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत आसान है बात करना। कई बार मास्टर्स अपने आप को इतना बंद कर लेते हैं कि उनसे बात करना मुश्किल होता है और आप नहीं कर पाते हैं। मगर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, जब हम कोई ना कोई मास्टर जब आता है तो हम उनसे जो भी ज्ञान लें, आप उसको समझें कि वो क्यों बता रहे हैं और उसको अपने हृदय में बैठाएं और करें। ज्ञान तो हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो यस मंजू जी। मैं अपने बारे में कुछ ऐसा विशेष बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि आगे हम लोग अगर अपने पे काम करते जाएं, ये सीखने का ही समय, आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। जी तो जी। जितनी इच्छा प्रबल होगी उतना कुछ यूनिवर्स आपको देते चला जाएगा। तो आपकी कितनी इच्छा प्रबल है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हर पल सीखना ही तो जीवन है और नए जीवन को अपने अंदर बुलाना, अपने अंदर समाहित करना हर पल, यही तो
बिल्कुल ध्यान का काम है। बिल्कुल। जी जी तो जी। इसलिए आप कुछ भी अपने बारे बताएं में फिर। बता नहीं। फिर बस भी एक आप। ही बताऊंगी, मैं महाअवतार बाबा जी से जुड़ी हूँ। जी उन्होंने मुझे अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ाया। एकदम जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही मुझसे, मैंने देखा नहीं उन्हें कभी भी, पर वो हमेशा जैसे ही बोलना शुरू करते मुझे समझ आता वही बोल रहे हैं। तो वो ऐसे ही बात होती है और ऐसे ही वो बताते रहते हैं, मुझे समझाते हैं। इवन एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं उन्होंने ही मुझे सन योगा के वहां बताया कि वहां जाके सन योगा सीखो। उमा शंकर जी जो ऑल ओवर इंडिया में एक ही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हैं, जो वो सन योगा सिखाते हैं, जो महाअवतार बाबा जी से सीखे। वाह, मैं जब उनसे सीखी, वहां जाके सीखी, तो थर्ड डे मेरे लिए, सेकंड डे मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया वहां। क्योंकि इसलिए कि हम लोग तो भाई इतने अच्छे गद्दे में सोते हैं, एसी रहता है, जी और जी। बाथरूम इतने अच्छे होते हैं। और करेक्ट। जब वहां गई तो बाथरूम में जाला इतना अधिक और इतनी मतलब कॉकरोच और आपको क्या बोल, लिजर्ड, और जाले से भरे हुए, और वाह। बिस्तर ऐसे लगा था, सब कोई एक साथ 4-5 जन सोते थे, और उसपे प्लास्टिक बिछा था, और बार बार ऊपर उठो और फिर नीचे बैठ के बैठो, फिर ऊपर उठो। बहुत मुश्किल था इससे। और खाना, मैंने तो कभी सिद्धो चाल खाया ही नहीं है। हम लोग तो सोचते थे वो नौकर का चावल, मेरी जो थिंकिंग थी वाह। कि ये तो नौकर लोग खाते, बंगाल में हम लोग रहे भाई, ये गलत सोच थी मेरी। कोई भी बिल्कुल खाना छोटा बड़ा नहीं होता। और वहां बिल्कुल। जाके हम लोग को मॉर्निंग में चाय और ना मिलता मुड़ी, और दिन में मिलता सिद्धो चाल, और सब मिक्स वेजिटेबल में भी वो ग्रीन जो पत्ती खाते हैं उसके साथ एक दो सब्जी डली होती थी। जी और जी फिर जी। शाम को मुड़ी और चाय, और चाय भी क्या, लिकर, 1 चम्मच दूध की। और फिर रात को वही डिनर, वही मिक्स, नो रोटी नथिंग, वही सिद्धो वाह चाल। वाह। तो मैं सेकेंड डे सोची कि मॉर्निंग में जब आरती हो रहा था 4 बजे, महाअवतार बाबा जी का आरती होता था, और उसके बाद वो होता था, क्या बोलते हैं, हम लोग अग्निहोत्र करते थे। तो अग्निहोत्र के पहले ही मैंने सोचा आज तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब मेरे बस का नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है और रहना तो इम्पॉसिबल, खाऊं क्या। जी। और सारा दिन इतना कष्ट, तो मैं जब ये सोच रही थी उसी समय आरती हो रही थी, और बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने कहा बस इतना ही दम था कि मुझे अध्यात्म में जाना है और साधना करनी है, इसीलिए तुम आई थी, जाने के लिए। तो जंगल में जाओगी तो क्या होगा, यही घबरा गई तो आगे साधना का तो सवाल ही नहीं। फिर बिल्कुल। मैं जब देखी, मेरे मेरे को उनकी वॉइस सुनाई दिया, मैं एकदम सकपका गई। कुछ देर तो मैं समझ ही नहीं पाई क्या करूं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने को समझाया, जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, जो मुझे सहन करना वो बहुत कम है। ये जी। मेरे अंदर का बदलाव लाना है, खाने का, बाहर का नहीं। सही उसके बात बाद है। जब फर्स्ट टाइम मैं जैसे भी हो थोड़ा सा 1 चम्मच चावल ली, दाल, दाल मिलता था कभी कभी, तो वो दाल मैंने प्रेम से खाया, और थोड़ी सी सब्जी मिक्स करके खाई। ब्रेकफास्ट में मैंने मुड़ी चाय अच्छे से खाया। डिनर तक आते आते मैं थोड़ा बहुत खा पाई। नेक्स्ट दिन फिर खाया और बढ़ाई मात्रा, कि नहीं ये बहुत स्वादिष्ट है, केवल भाव बदलने की देरी, कि मुझे यही खाना, ये बहुत स्वादिष्ट है। और धीरे धीरे मैं जो वहां 7 दिन रही, वो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। आप महाअवतार बाबा जी केव्स, जहाँ पे रानी खेत है उसके पास गए थे? नहीं, मैंने अच्छा, कहाँ गए थे मैम? मैं गई थी ये उमा शंकर जी का यहाँ से मुर्शिदाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है, और उनका एकदम गांव के किनारे में ही उनका मकान है, जहाँ वो सूर्य कराते हैं। अच्छा 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 जी। वहीं गई थी। तो ओके। वो पूरा बंगाली इलाका है, बंगाली टाइप के ही लोग हैं, वहीं पे वैसा ही भोजन है। अच्छा तो अच्छा। इसलिए कोई, हाँ, अगर मैं सोचूं मेरे लिए ऐसा होगा तो वो है ही नहीं। और नहीं भोजन महत्व रखता ही नहीं है, ये मुझे वहां जाके पता चला। पता चला। यस जी। हमें लगता तो है कि हमारे लिए भोजन, हाँ, हम बिना इसके बिना भोजन के मर कैसे जाएंगे, रहेंगे। हम हाँ। नहीं रह पाएंगे। जी। पर जब उनकी आवाज सुनाई दी तो हमको लगा वाकई में, बाद में लास्ट में मैंने सोचा जो मुझे मिला है वो बहुत ज्यादा था, जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तो और इसलिए जी मैम, आप अग्निहोत्रा के बारे में कुछ एक्सप्लेन अब कर पाए? अग्निहोत्र के बारे में बताती हूँ। जब मैं अग्निहोत्र कर रही थी, जी जी। शाम का समय, मैं दोनों टाइम करती हूँ, और कभी एक टाइम तो प्राय रोज करती हूँ। तो जब मैं कर रही थी तो मैंने कहा कि बाबा जी, कहीं से सुना था कि कुंडे में कुंडा नहीं होना चाहिए, जो अग्निहोत्र का है उसमें पात्र में।
क्या तो नहीं मैंने होना कहा चाहिए कि मैम? कुंड मतलब रिंग होता है ना, रिंग, कुंड, अच्छा कुंड वो नहीं नहीं होना। होना चाहिए ओके ओके। अग्निहोत्र में। किसी ने बताया था ये सेशन के दौरान जी। यहीं पे। हाँ हाँ। तो हम बोले कि फिर हमने बाबा जी से क्वेश्चन किया, आप तो बोलते हैं कि कुछ बोला नहीं, इतना दिन से मैं 1.5 साल से कर रही हूँ अग्निहोत्र, इसका मतलब मेरा सारा अग्निहोत्र बेकार, फायदा नहीं मिला। तो हंसी का आवाज आया, फिर बोलते हैं कि वो तो पात्र है, पात्र तो तुम भी हो। हम बोले मतलब हम कैसे पात्र हो सकते? यार बोले बात। करना चाहोगी अपने शरीर में? हम बोले हाँ। उस दिन मेरे पूरे शरीर में उन्होंने अग्निहोत्र कराया, वो मैंने बॉम्बे में भी कराया और भी कई लोगों को कराया, पर रियल अग्नि प्रज्वलित होती महसूस होती है। अपने बहुत सारे संस्कार उसी समय क्षीण हो जाते हैं और बहुत पावरफुल होता है वो। नेक्स्ट हम लोग कभी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो एकदम डिफरेंट चीज है और बहुत आनंद पहुंचाने वाला चीज है। बिल्कुल, तो वो जरूर हम लोग जरूर। जरूर करेंगे वो। बिल्कुल और पर आज मैं माँ ने जो मुझे ज्ञान दिया, ये 23 तारीख को, सबसे पहले मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। मैं मॉर्निंग में ध्यान कर रही थी, ध्यान करते करते अचानक से ही देख रही हूँ कि मैंने ये पलटना शुरू किया यूट्यूब, और यूट्यूब में पूरा माँ आद्या शक्ति है कौन। सबसे पहले हम ये जाने, माँ आद्या शक्ति है आदि पराशक्ति, जो जहां से आदि शिव, मतलब आदि जो एक जहां से शक्ति शुरू हुई, वो कौन है? वो प्रकृतिरता, मतलब एकदम प्रकृति रूपा है वो। और जहां आद्या परिष्कृति मतलब जो इससे हम सबका जन्म हुआ, कहीं क्रिएट से तो हमारा जन्म हुआ। हम जहां तो से वो, क्रिएट हुए। हाँ, वहां से क्रिएशन शुरू हुआ। जब ओम ओम का उच्चारण पूरे यूनिवर्स में गूंज रहा था, तो श्रीयंत्र के रूप में वो टर्न होना शुरू हुए, और जैसे जैसे वो टर्न होते गई, वैसे वैसे वो प्रकृति का निर्माण, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का निर्माण होता गया। जी। उसको ही श्रीयंत्र बोलते हैं, वही आद्या पराशक्ति है। जैसे शिव जी का शिवलिंग होता है, आदि पराशक्ति का वो शिवलिंग श्रीयंत्र होता है। होता है जी। और उसमें ही पूरे मतलब पूरा यूनिवर्स उसके अंदर है। 14 भुवन, 10 सूर्य, 10 महाअवतार नारायण, 10 नारायण के 10 अवतार, शिव के अष्ट स्वरूप, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 10 महाविद्याएं, 64 योगिनी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिसको हम पार्वती बोलते, सारे रूप उसी में, सब उसी में। और श्रीयंत्र कौन है? हम है। हम है। हमारा रूप पूरा श्रीयंत्र है। ये आगे की साधना करते हैं तो पता चलता है। ये मुझे माँ अब ज्ञान दे रही है और मुझे समझ आ रहा है हम कैसे श्रीयंत्र हैं। तो वो ही पूरा श्रीयंत्र उसमें आ रहा था। उसके बाद माँ ने कहना शुरू किया, तुम पेंसिल और पेन लो और लिखना शुरू करो। तो मैं अचरज में आ गई, और वो जो लिखवाया वो मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आएगा वो क्या कहना चाह रही थी अभी ये नवरात्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। माँ ने कहा, जीवन में सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए सिर्फ प्रेम और इच्छा ही चाहिए। प्रेम माने सिर्फ अनकंडीशनल लव ही नहीं, तुम्हारा कण कण प्रेम से ओतप्रोत होना ही चाहिए। ये कब होगा? जब तुम स्वयं प्रेम की देवी माँ ललिता का स्वरूप बन जाओ। तब तुम्हारा कण कण दिव्य प्रेम चेतना से भरकर एक दिव्य प्रकाश के साथ अलौकिक आभा से भरते हुए अपने को महसूस करोगे। ये कब होगा? जब तुम्हारा मन निश्चल होगा, निर्मल होगा। यानी निश्चल और निर्मल मन पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम आगे की यात्रा कर सकते हो। बिना इसके आध्यात्मिक यात्रा संभव ही नहीं। दिव्यता की तरफ बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी के बाद दूसरा आता है प्रेम। सर्वप्रथम अपने से प्रेम, तत्पश्चात संसार के हर एक प्राणी से, या यूं कहो हर एक जीव से, यानी पेड़ पौधे पौधे, पूरी प्रकृति, सभी प्राणी मात्र से। चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या प्रकृति का हिस्सा। जब सबसे प्रेम करेंगे, तब वो दिव्य आभा जो दिव्य ब्रह्मांड से तुम्हारे अंदर उतरती जाएगी, वो ब्रह्मांड की आभा जो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है, रिटर्न गिफ्ट की ओर तरह से, वो तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट होगा तुम्हारे जीवन के लिए। उसका समागम तुम्हारे शरीर में होते ही एक एक कण तुम्हारा दिव्य चैतन्य प्रेम से भर जाएगा। वही चैतन्य प्रेम मैं हूं। तब मैं और तुम अलग हो ही नहीं सकते। मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं। मैं ही प्रकृति हूं और मैं ही तुम हूं, और तुम भी मेरा ही एक स्वरूप हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो मेरा कण है, उसको जब तुमने जागृत कर लिया, तब मैं और तुम अलग कैसे हुए बताओ?
मेरा अंश तो तुम्हारे अंदर है, वो जागृत हो चुका है, यानी मैं और तुम एक ही हैं। वही विराट स्वरूप, वही सच्चिदानंद स्वरूप, वही ज्योतिर्मय स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रकाशित है, जो चैतन्य है, अलौकिक प्रेम स्वरूप है। पहचानो अपने आप। सिर्फ जागृत करने की देरी है, सिर्फ जागृत करना है मेरे स्वरूप को तुम्हें। मैं तो जब तुम संसार में आए तब से ही बीज रूप में तुम्हारे अंदर स्थापित हूँ। सिर्फ और सिर्फ जगाना है अपने आप को। यद भावम तद भवति। तुम्हारी इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए मुझे अपना अंदर जागृत होते देखने की। मैं तो इंतजार करती हूँ हमेशा अपने अंश से मिलने के लिए। समस्त संसार के कण कण में, यानी तुम दोनों एक, तुम और मैं दोनों एक ही तो हैं, व्याप्त है। सिर्फ अनुभव करने की देरी है। मनुष्य जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, वो पाता है। तो तुम्हें क्या पाना है, ये निश्चय तुम पर है। तो आइए आज हम लोग माँ को ही बुलाते हैं और माँ के ही द्वारा उस निश्चल निर्मलता को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इसके लिए कोई भी म्यूजिक चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पत्री सर का ही म्यूजिक लगा देती हाँ हूँ। बिल्कुल। और मास्टर्स, जैसे आज का हमारा विजडम शेयरिंग सेशन जो है, पुराने संस्कारों का अंत और नए संस्कारों का जन्म, इस विजडम के साथ, और जो आज मैम ने अभी हमें बताया माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, आदि शक्ति के बारे में, तो आप सब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, अवेयर रहिएगा, निद्रा में ना जाए, अपने चश्मे उतार ले, मेडिटेशन के रेडी हो जाए ना मैम। बिल्कुल बोले, जी। आप बता तो दीजिए। अगर किसी को अगर पानी अगर पीना है, थोड़ा पानी पी के बैठे और रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल होकर बैठे आराम से, चेयर पे जिनको बैठना है वो चेयर पे बैठ सकते हैं। जो जमीन पर सुखासन लगा के बैठना चाहते हैं तो आराम से बैठे और पूरी तरह निश्चिंत होकर जो भी मैम बता रही है उसे ध्यान से सुने और उसको ग्रास्प करें। मैं शेयर करती हूँ मैम। सर्वप्रथम अपने अंदर निश्चलता, निर्मलता जागृत करेंगे। फिर हमारे जो जो मास्टर्स अपने गंतव्य को जानते हैं वो उस ओर अपना संकल्प लेते जाएं, और जो नहीं जानते वो ये संकल्प करें कि हमें नई दिशा मिले, नई दिव्यता मिले, नई ज्ञान मिले, जिससे हम किस लिए पृथ्वी पर आए हैं वो जान पाए, और फिर उसको कैसे आगे अपने जीवन में उतार सके। उस तरफ बढ़ते हुए हम अपने संकल्पों के द्वारा नए संस्कार का निर्माण करेंगे, और लास्ट में विजुलाइज करते कि हमारे को वो प्राप्त हो चुका, खुशी प्राप्त हो रही है। तो अनुभव आपको अपने आप ही माँ कराती जाएगी। अब वो आगे क्या हो रहा है वो हम भी देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपको म्यूजिक शेयर किया है? हाँ ठीक है, आंखें बंद कर ले। हम आह्वान करते हैं सभी सिद्ध गुरुओं का, ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। हम कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं आदि पराशक्ति और आदि शिव से। हृदय पे ध्यान लेकर जाए। हृदय में एक ज्योति प्रकाश हमेशा हमारे अंदर जलती रहती है। उस ज्योति से कनेक्ट हो जाए, सिर्फ भाव करे, अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। हृदय से ऊपर ध्यान लेकर जाए, विशुद्धि, अज्ञान से सुधार, अपने हायर सेल्फ, और फिर आदि पराशक्ति से एक होते हुए। इस धार से वो दिव्य प्रकाश, आदि पराशक्ति का प्रकाश उस दिव्य
चैतन्य प्रकाश को जो आपके अंदर अब समाहित हो रहा है। एक आनंद की अनुभूति के साथ, एक प्रेम की अनुभूति के साथ आपके अंदर प्रवेश करता हूँ। पूरे ब्रेन को रिलैक्स करता हूँ, बहुत प्रेममय बना, निश्चल निर्मल करता हुआ पूरे ब्रेन को। मानो एक एक डीएनए ब्रेन का नृत्य कर रहा है, इतनी कृष्णा अंदर भरता हुआ। उस खुशी को महसूस करें सब। माँ का वो दिव्य प्रकाश जो इस धार से हमारे अंदर प्रवाहित, हमें निश्चल और निर्मल बनाता हुआ। जिस भी चिंता, जिस भी कष्ट से आप गुजर रहे हैं, उसको एक बार याद करें, पूर्ण समर्पण करें कि आपके चरणों में अर्पित। चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, सिर्फ अनुभव उस प्रकाश का। सब विचार, सब विचार से परे पूर्ण समर्पण करेंगे, वैसे ही ये प्रकाश अपना काम करेगा, आपको निर्बल और निश्चल बनाता हो। जो भी पुराने संस्कार है उससे मुक्त कराता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, कण कण में आनंद, खुशी, दिव्यता का समागम वो करें उसे। दोनों कानों में, दोनों आंखों में प्रकाश। एक प्रार्थना, जब इन आंखों से देखूं सिर्फ और सिर्फ खुशी और दिव्य ही देखूं, जब इन कानों से सुनूं सिर्फ और सिर्फ दिव्यता से भरा, खुशी से भरा, आनंद से भरा ही सुनूं। मैम थोड़ा लाउड बोल दीजिए, थोड़ा लाउड बोलिए। ठीक, आनंद से भरा ही सुन पाऊं। नाक में भी वो दिव्य प्रकाश, जब जब अनुभव करूं, सुगंध का ही अनुभव करूं। मुंह से जो वचन निकले सिर्फ और सिर्फ प्रेममय हो, सबको खुशी देने वाला हो, भाव के साथ। प्रकाश आपके अंदर धीरे धीरे उतरता हुआ, आज्ञा चक्र से होता हुआ शुद्धि में आप जैसे जैसे जा रहे हैं, वो प्रकाश से समाहित हो रहे, आपके कण कण को निर्मल और निश्चल बनाता हुआ
दोनों कंधों से होता हुआ पूरे हाथ में और हथेलियों में। इन हाथों से जो भी कार्य हो, हमेशा अच्छे कार्य हो, दिव्य कार्य हो, ये भाव के साथ अनाहत से धीरे धीरे विशुद्धि से अनाहत उतरता हुआ अनाहत से पूरे हृदय को खुलता हुआ, प्रेम से भरता हुआ मणिपुर से प्रेम से भरा वो प्रकाश हमें निश्चल और निर्मल बनाता हुआ स्वादिष्ठान से मूलाधार में, पूरे शरीर में देखिए सर से लेकर मूलाधार तक, सहस्त्रधार से मूलाधार आप एक दिव्य प्रेम से भरते जा रहे हैं। आपका कण कण प्रेममय होते जा रहा है। एक अद्भुत खुशी आपके अंदर समाहित होती हुई, एक एक सेल में समाहित होती हुई अनुभव करें इसे। धरती माँ से भी कनेक्ट हो जाएं, मूलाधार से धरती माँ के सेंटर तक पूरी तरह से माँ से एक होते हुए ये प्रकाश पृथ्वी में भी जो भी एनर्जी है सबको निर्मल और निश्चल बनाता हुआ आपको धीरे धीरे वापस मूलाधार में बैक स्वादिष्ठान से होता हुआ बैक मणिपुर में, बैक अनाहत में, शुद्धि में, आज्ञा में और सहस्त्रधार में अनुभव करते हुए इस प्रकाश को अनुभव करें। कण कण में प्रेम को फैलते हुए महसूस करें। आपके कण कण में आपका सच्चा स्वरूप जागृत होता हुआ महसूस करें। एक एक सेल में प्रेम जागृत होता हुआ, एक एक डीएनए में प्रेम से भरता हुआ और कण कण को खुशियों से भरता हुआ पूरा शरीर निर्मल और निश्चल आपके ब्लड में, आपके एक एक ऑर्गन में, एक एक डीएनए में, एक एक सेल में पूरे शरीर से होते हुए अब मन में भी इतनी खुशियां बढ़ती जा रही है कि आप महसूस कर पा रहे हैं एक दिव्य हंसी, खुशी, आनंद। तो आपके कण कण में आपके ब्लड जैसे जैसे पूरे शरीर में फैल रहा है वो भी ब्लड के साथ समाहित होकर वो आनंद, वो प्रेम जागृत होता हुआ आपके अंदर पूरी तरह से निर्मलता और निश्चलता से भरता हुआ। हमारा सच्चा स्वरूप हमारे कण कण में जागृत होता हुआ, यही तो हमारा स्वरूप है, प्रेम।
यही तो हमारा रूप है सच्चिदानंद, यही तो हमारा दिव्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप। निर्मल निश्चल संसार के प्रपंच में पढ़कर आज तक हम लोगों ने जो भी किया, पर आज हम अपने सच्चे स्वरूप से मिल रहे हैं। अनुभव करें इस सच्चे स्वरूप को, आनंदमय स्वरूप को। कण कण प्रेममय होते जा रहा है, कण कण आनंद से भरता है, भरता हुआ। एक एक वेन्स में, एक एक नाड़ियों से होता हुआ, प्राणमय कोश, मनोमय कोश से होता हुआ, सातों शरीर में अनुभव करें। बहुत ही दिव्य रूप है हमारा, हम भूल बैठे थे, पर आज जैसे ही वो निश्चलता और निर्मलता हमारे अंदर समाहित हुई, हमारा सच्चा स्वरूप जागृत होता हुआ, प्रेममय स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, हर पल आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, खुशी से भरा हुआ स्वरूप। जो भी चिंताएं आपके जीवन में है, उन सब में भी ये प्रकाश देखिए, और वहां भी निर्मलता और निश्चलता। आपको स्वयं ही अगर कहीं भी अटके हों, तो उसका उत्तर कैसे आपको दिशा मिले, ये भाव लाएं। कैसे मुझे दिशा मिले, उससे बाहर निकल सके, कैसे मैं मुक्त हूं, ये भाव, और उस प्रकाश को वहां भेजें, आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। और अधिक धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ता जा रहा है, इतना खुशियां बढ़ती जा रही है, कण कण नाच रहा है, एक एक सेल नृत्य कर रहा है, एक एक डीएनए नृत्य कर रहा है। और गहरे ध्यान में जाते हुए अनुभव करें इसे, खुशियां बढ़ती जा रही है अपने आप। किस लिए आए हम, यही भूल गए हैं। हमारे आने का मकसद क्या है इस संसार में। एक प्रश्न अपने आप से, इस प्रकृति से, इस यूनिवर्स से हमें ज्ञान कराएं। हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ आज निर्मलता और निश्चलता के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए हम पूरी तरह से अपने आप को किस लिए आए हैं ये जानना चाहते हैं। ये 9 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नए संस्कारों को अपने जीवन में उतारने के लिए, साथ ही उस पर चलकर अपनी पूरी चैतन्यता को जागृत करने के लिए। अपने मकसद को, जो आपने जीवन में अपना मकसद बनाया है, या जो भी आपका गोल है, उसको पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, होता हुआ महसूस करें,
साथ में जीने की कोशिश करें। छोटा गोल मत बनाइएगा, जो आपको तो सुखदाई दे, आपके जीवन को तो धन्य करे, साथ ही पूरे यूनिवर्स को भी उसका लाभ मिले। ऐसे गोल से जुड़े, जैसे पत्री जी ने संकल्प किया था, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत। उसे होता महसूस करें, एक दिशा दें, कैसे उसे आपको चरितार्थ करना है। हम उस प्रकृति स्वरूपा हैं, हम ही वो दिव्य प्रकाश है, हम ही वो दिव्य चैतन्य है, हम ही माँ आद्या शक्ति के अंश है। और जो अंश होता है वो संपूर्ण होता है। सिर्फ दिशा देनी है, अपने आप ही होता चला जाएगा। धन्यवाद करें कि मेरा संकल्प आज पूरा हुआ। धन्यवाद करें, खुशियां मनाते हुए देखिए अपने आप को। तो बधाई दे रहे हैं आपको कि आपका संकल्प पूरा हुआ। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 9 दिन महत्वपूर्ण संकल्पों से भरकर अपने जीवन को दिव्यता देने का समय है, उस पर चलने का समय है। से दिशा प्रदान करते हुए उसमें भी अपने हृदय का प्रकाश जाता महसूस करें। साथ में माँ आद्या की पराशक्ति का दिव्य प्रकाश ये प्रकाश और बढ़ता हुआ और आपके कण कण को प्रेममय बनाता हुआ अनुभव करें, और बढ़ता हुआ। हंसी आ रही तो हंस लीजिएगा, झूमना चाहे तो झूम लीजिएगा। अपने आप से कहें, मैं दिव्य हूँ, मैं ही वो चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही वो दिव्यांश हूँ जिसमें संपूर्णता है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन आनंदमय बन चुका है, ये अनुभव करते हुए। संपूर्ण जीवन खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है, स्वास्थ्य से भरा है, संपन्नता से भरा है। ये अनुभव के साथ धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखें और सलाइवा को मुंह में ही रखें, उसे गिटेंगे नहीं, रोक कर रखेंगे। एक बार फिर हाथ जोड़े और अंगूठा हृदय से लगा हो और इस भाव को रखे, कैसे मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो, कैसे मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो, कैसे मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो। पूरे सलाइवा को घुमाते हुए
डीप से टच करते हुए उसे ग्रहण करें और धीरे धीरे हाथों को रगड़कर आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जल का आप बताइए, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। किसका बोल रहे हैं? ललिता जी को बोल जल रहे जल हैं? कैसे ग्रहण करें, जल का बताइए। तो मैं जल के बारे में बोलूं? जी हाँ। जी, एक मिनट, 1 सेकंड मैम, मेरा म्यूजिक। ज्यादा तो नहीं, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, मैं वही सबको बताती हूँ। कि जब हम अपने जल को जो पास में रखा होता है उसको अपने हाथों में, दोनों हाथों से पकड़कर अपने आंखों के सामने लेके आए और उसमें अपना चेहरा देखना है। और चेहरा देखते हुए उसमें इंटेंशन डालना है कि जो हम ये पानी पीने जा रहे हैं, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं इस पानी में। इस पानी को पीने से मेरे परिवार में सभी छोटे बड़े सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। मैं और मेरे मित्रगण सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है। साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे सारे कलीग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरु, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, हमारे पितामह, हमारे महाअवतार बाबा जी, हम सबको गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें पता चल रहा है और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद दें, अपने प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, अपनी सृष्टि का धन्यवाद। और इसी के साथ आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स। 1 सेकेंड। जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने मंजू जी, बहुत प्यारा ध्यान और बहुत अच्छा बहुत गहरा ध्यान लग रहा था, बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस रहा हो, कैसा महसूस हुआ हो, तो आप जरूर अपना शेयर करें। तो हम सब सुनकर हमें भी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जब मैम क्वेश्चन के आंसर्स देंगी तो हमें भी सुनने को मिलेगा। यस, आत्मवंदन अंजू जी, नमस्ते। आत्मबंधन बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा ही ऊर्जा थी। और हमको ऐसे लग रहा था जैसे मेरा गला तक नीचे का पूरा पोर्शन पता नहीं कहाँ है, और है ना केवल बस ऊपर का ही अनुभव हो रहा था। बिल्कुल। मेरे को और भी जब ऐसा ही प्रतीत हुआ। और जैसे जल का आप जब करवा रहे थे ना, तो जल को देख रहे थे ना, तो उसमें किसी मतलब मनुष्य मतलब जेंट्स का फेस दिख रहा था। बार बार में 6 तरह के चेहरे बदले गए, फिर वापस वो गायब हो गए। वाह, क्या बात है, बहुत ही इसका क्या सुंदर। मीनिंग पता नहीं है। और अपने 2 आप को बच्चे ध्यान दिखे थे मेडिटेशन के समय, मतलब 2 बच्चे गूंगे थे दोनों।
मतलब नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट जब ध्यान में बैठेंगे तो क्वेश्चन करके बैठे, ये कौन है और क्या बोलना चाह रहे हैं, तो पता चल जाएगा। यस। थैंक यू अंजू जी और शेयर करने के लिए। हाँ, आप बोलिए, कुछ और बताना चाह रहे हैं? नहीं, वही समझना चाह रहा कि उसमें जैसे दिखा तो समझ में नहीं आया जल में। वो कुछ तो है। आप जब क्वेश्चन करके बैठेंगे ना नेक्स्ट टाइम कि किसका चेहरा था, क्यों दिखा, तब पता चल जाएगा। आप गाइड्स से भी बोल सकते हैं कि हाँ, गाइड्स, मुझे ऐसा ऐसा ये सब दिखा, तो उसका क्या मैं क्या समझूं या क्या आप बताना चाह रहे हैं, मुझे गाइड करिए। किस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे सामने वो लाके खड़ा कर दीजिए कि मैं समझ सकूं आसानी से, आपके साइंस के द्वारा, सिंबल्स या जिस तरह से भी मैं समझती हूँ, आप मुझे उस तरह से वो गाइड करें तो आपको वो उसके आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू। यही मैं भी महसूस कर रही थी मैम कि 1 सेकेंड मास्टर, 1 सेकेंड। तो यही मैं भी महसूस कर रही थी कि जब आप ध्यान करा रहे थे तो जो क्योंकि इतने समय से हम कुछ और कर रहे हैं या तो पता नहीं चलता है, मगर एक्चुअली एज इफ समथिंग वाज फ्लोइंग डाउन धीरे धीरे करके, और वो खुशी महसूस हो रही थी और वो अच्छा लग रहा था। और हाथ जो है, 1 मिनट मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। सो हाँ जी, तो मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि वो एक अच्छा सा कुछ जा रहा, आनंद सा कुछ महसूस हो रहा है। और आप भी म्यूट हैं, तो आप अनम्यूट कर लें मैम। और साथ ही साथ हाथ तो लगता था जड़ हो गए, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये हाथ है मेरा, एक हाथ तो मुझे पता नहीं चल रहा था। बट वेरी एक्चुअली बहुत ही जब भी माँ से जुड़ते हैं ना, आप कभी भी ऐसे अकेले में भी बैठेंगे और बोलेंगे माँ आद्या पराशक्ति जिसका मैं अंश हूँ, वो जी जी, मुझसे जुड़े, तो वो एक खुशी के साथ ही आप जुड़ो, सही बात है, क्योंकि बहुत हमारा मेन स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। बिल्कुल और जब आद्या पराशक्ति तो इतनी आनंद स्वरूप है कि जुड़ने के साथ ही आपको फील होगा कि आपके शरीर में आनंद दौड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये महसूस हुआ, आज महसूस हो रहा था। वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन जैसे होता है ना शांति, सुकून, और बैठ के ध्यान कर पा रहे हैं, तो बहुत सुंदर, अद्भुत। थैंक यू सो मच। कालीचरण जी से हम बात करते हैं। अनम्यूट करें कालीचरण जी। आत्मवंदन सर। हाँ दीदी प्रणाम। अनकंडीशनल लव। मैं दीदी देखा सर के चक्र के, सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर श्री चक्र घूमते हुए, और यस, हमारे अनाहत चक्र में एक दीपक जल रहा था, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ, ये मैंने देखा। अनाहत में हमेशा एक रोशनी होती है, वो अगर देख हाँ पाओ तो बहुत अच्छा बात है। नहीं, ये और तो मैं मैं श्री जब, चक्र का भी ध्यान करा रही थी, इसलिए श्री चक्र हाँ दिखा। अब मैं तो आदि दीदी एक्चुअल आद्या में, पराशक्ति का रूप ही श्री चक्र है। हाँ मैं एक्चुअल में नचिकेता ध्यान करता हूँ ना, तो हाँ, वो जब इसीलिए जब करता हूँ मैं, वो मेरे अनाहत चक्र में एकदम दीपक जलता हुआ, उसके ऊपर ओम पूरा लिखा हुआ आता है। गुड, नाइस, गुड। अद्भुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के सर लिए। नहीं हूँ दीदी, मैं सर नहीं हूँ, मैं छोटा सा बालक हूँ। आपकी आवाज कट रही है आवाज कालीचरण जी। कट रही है, फिर सर से मत बोलिएगा। बनाइए, आपकी आवाज कट रही थी कालीचरण जी। मेरे को सर मत बनाइए दीदी, मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे को सर मत बनाइए। यहाँ सभी बालक और बालिकाएं ही हैं, लेकिन हाँ, सबको हाँ, हम छोटे सर ही के हैं रूप। मतलब। नहीं सर मत बनाइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू कालीचरण जी, थैंक यू हाँ, सो मच। धन्यवाद। हम गगन जी को ले लेते हैं। गगन जी अनम्यूट करें अपने आप को और अपने एक्सपीरियंस या शेयरिंग करें। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन। Divine greetings, everyone. Can you hear me? यस, थोड़ा सा तेज और बोले कि सब सुन सके। Thank you. ध्यान बहुत अच्छा लगा। एवरी टाइम मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे अनकंडीशनल लव करना सीखना है. That's how I want to learn how to love everybody unconditional. और जब आपने you started this meditation today about unconditional love, I was like, wow, you know.
कोई तो है जो सुन रहा है हमें। और what's so strange जो मेरे साथ अभी हुआ कि जब आपने बोला कि I don't know, मुझे हिंदी में नहीं आते जो आप चक्कर्स बोलते हैं. I was just paying attention to my heart. So I had so much white light in my heart just around this area. And then उसमें उसके बाद इतनी खुशी महसूस हुई. I don't know क्या है ये खुशी. और फिर उसके बाद मैं I'm wearing this white long kind of clothes and I'm going in circles. और वो ऐसे नहीं जैसे एक butterfly होती है ना, I'm like ऐसे I'm just going in circles and dancing like that. और heart must be really, I can feel it going really, So yeah, that was my experience. I'm very happy. Another thing, if I show you my home, I just see everybody. It's like this. I don't know if you can see it. Wow. So the window. First, I don't know where I had this bird just comes and she just sat on the window. I don't know where she came from. It's like, what is this? Ye kya hai? I don't know where she came from because birds can't come here. अंदर आ गई. हाँ, मेरे विंडो के ऊपर आकर बैठी है, इतनी ब्लू कलर की. Wow. Beautiful. Very nice. Very nice. I was just like, she's actually looking at me. Just open my eyes. I was like, Take a picture. Take a picture. It's such a beautiful moment. अगर है तो. She disappeared. But where she? What is that? ये क्या है? That's मैम वैसे तो मैं बता सकती You're full of love now. That's why. Yes. Oh, I'm just surprised. A bird, Yes. blue color bird. I have to look for that bird now. कि क्या थी ये? Madhu ji, I will send you the picture once I find it. Definitely. But yeah, so my request, your प्रार्थना, जो भी हम बोलते हैं, words मुझे आते नहीं. जो भी मुझे सुन रहा है, प्लीज बस यही करें कि मुझे अनकंडीशनल लव की फीलिंग भेजें. और ये मैं करना चाहती हूँ. That's all I want to do. Wow, so beautiful. बेसिकली क्या है गगन जी कि आपका मन एक तो साफ है, बहुत प्योर है, प्यार से भरा हुआ है. तो जब हम प्यार से भरे होते हैं तो मन एकदम निश्चल हो जाता है. और जब मन निश्चल, तो हमारे आसपास की जो वाइब्रेशन है या फ्रीक्वेंसी है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाती है, प्यार से भरने लगती है. और एनिमल्स खासकर वो बहुत जल्दी इस चीज को ग्रास्प कर पाते हैं. कोई भी बीइंग वो तो करेगा ही. मगर देखिए बेसिकली बर्ड्स जो है वो गाइड्स के रूप में भी आते हैं. So it's a wonderful sign. समझना है ये मुझे. I like to understand more. Madhu ji, maybe you can explain now. We are busy because we limited time. लेकिन प्लीज मुझे ये जरूर बताएं. बिल्कुल. You know what happened here. बिल्कुल. नहीं, मंजू जी भी अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज. एक्चुअली जब भी हम लोग अनकंडीशनल लव से भरते हैं, जो आसपास प्रकृति होती है, दैट इज माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी. हमारे अंदर का जो अंश है, दैट इज प्योर अनकंडीशनल लव. और जब ट्रू सेल्फ से हम जुड़ते हैं तो आसपास के जितने लोग, जितने भी जो जीव है, मनुष्य है, प्राणी है, जंतु है, पक्षी है, सब अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड ऑल हमारे उस लव से भर जाते हैं. तो इसीलिए वो जहां प्यार होगा, देखिए अपने आप चले आते हैं लोग. इसीलिए जो बोलते हैं सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जी, दैट हैपेंस ओनली. और एट प्रेजेंट आप माँ ललिता से जुड़े, दैट इज प्रकृति. दैट्स व्हाई यू आर फुल ऑफ लव. जस्ट इनवोक माँ ललिता एंड यू विल फिल विथ लव. कुछ जरूरत ही नहीं है कि आप सोचो अनकंडीशनल लव कैसे आए. आप अपने मदर से जुड़ोगे तो मदर से ज्यादा प्यार कोई भी नहीं दे सकता. जस्ट इनवोक, आई एम इनवोकिंग माई मदर, जहां से मैं आई हूं, माँ आद्या शक्ति. यू विल गेट full love energy. Just close your eyes. I will show again. Close your eyes. Everyone close. मैं आद्या पराशक्ति की बच्ची हूं या बच्चा हूं. मैं उस प्रेम की देवी का बच्चा हूं या बच्ची हूं जो पूरी तरह से प्रेममय है. मैं उस प्रेम को अनुभव करना चाहता हूं या चाहती हूं.
अपने उस स्वरूप को अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मेरा असली स्वरूप है उसकी वर्षा करो, प्लीज वर्षा करो। मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ, अपने निश्चल निर्मल दिव्य प्रेममय स्वरूप का। सब अनुभव करें, सब में वो प्रकाश आ रहा है, अनुभव करें। सब में वो आनंद आ रहा है, झूम जाए इस आनंद के साथ, आनंद से पूरी तरह से भर ले अपने आप को। देखिए कितना दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, फुल ऑफ लव एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लव, एक एक कण में दौड़ता हुआ, रक्त में दौड़ता हुआ, एक एक सेल में दौड़ता हुआ, एक एक डीएनए में दौड़ता हुआ वो दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, खुशी, जो हमारा असली स्वरूप है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद आदि पराशक्ति, धन्यवाद। I love you, I bless you, thank you माँ, thank you, I love you, bless you, thank you, thank you, thank you, thank you। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फेल्ट किया, सबने फील किया? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, बहुत बहुत फील किया। और यही चीज, वो फीलिंग जब हम उसको फील करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हर सेल जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट करता है हायर फ्रीक्वेंसी पे। बस So beautiful. कुछ भी देर नहीं लगता अनकंडीशनल लव में जाने, कुछ भी, एक सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। बहुत ही सुंदर मंजू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गगन जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। सो अभी हम बीना जी का प्रश्न ले लेते हैं। बीना जी अनम्यूट करें अपने आप को, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन बीना जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा, एकदम व्हाइट लाइट में पूरे भर गए हम तो। वाह, अभी तक वो व्हाइट लाइट आ रही है, बहुत अच्छा, सच में ऐसे एकदम मतलब अमेजिंग, मजा आ गया। वो आपका ही स्वरूप है, आप ही है, आप उन्हीं के अंश हैं, केवल अनुभव करना है बस। वंडरफुल, थैंक यू बीना जी। अनुभव आपने करवाया है, हमने अनुभव किया। नहीं, आप भी कर सकते हैं। हाँ, so, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू बीना जी। और कोई आपका एक्सपीरियंस या ऐसा और कुछ, कोई क्वेश्चन आपका मैम? नहीं। थैंक यू बीना जी। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेज करें, कुछ क्वेश्चन है तो आप बताएं, पूछें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, या गौरव जी का है, फिक्स योर प्रेजेंट मोमेंट। आत्मवंदन सर। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते गौरव जी, वीडियो ऑन करेंगे सर? मैडम जी यहाँ पे तो अंधेरा सा हो रहा है, बस इस वजह से। कोई बात नहीं। उजाला कर लें, लाइट ऑन कर लें, सब बात जब करें तो आप। मैडम जी ये पूछना चाह रहा था कि नींद में भी अवेयर कैसे बने रह सकते हैं? मैम आंसर दे, मंजू जी। मैं दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही। आप जब सोते हैं उसके पहले आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, एक दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो कि, और प्रेजेंट टेंस में कि ये हो चुका है, उसको लिखें। जैसे आपको अगर सपोज आपका जो गोल है उसको लिखें कि ये मेरा हो चुका है, ये मैंने महसूस किया, और पूरा डिटेल्स में, या वॉइस रिकॉर्डिंग करें पूरा कि कैसे कैसे हो पूरा। जैसे सपोज कोई गाड़ी चाहिए आपको, तो कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या कलर की गाड़ी है, उसमें आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और कितना एंजॉय कर रहे हो, ड्राइविंग करने के बाद कितना एंजॉय किया, या ड्राइवर बैठा तो शोफर क्या आपका ड्रेस पहना है, कहाँ एंजॉय करते हुए जा रहे हो, पूरी फैमिली के साथ क्या एंजॉय किया, लास्ट में हैप्पीनेस की मजा आ गया, और उसके बाद धन्यवाद यूनिवर्स को कि बहुत ही अच्छा ये कराया। ये पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग करें, और रोज रात सोने के पहले उसको सुन के सोए, और उठने के पहले, उठे जैसे ही उठ के बैठे और उसके बाद उसको सुने, तो देखिए फिर वो पूरा नींद क्या है, आपका नींद नहीं रहेगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा फिर।
तो नींद को ध्यान में बदल सकते हैं। और अगर इसी तरह से अध्यात्म में उन्नति करना चाहते तो सभी सिद्ध गुरुओं का आह्वान करके उनकी ज्योति से जुड़ के आपको अध्यात्म में क्या क्या कितने लोगों को ध्यान सिखाना है, क्या आप करना चाहते हो, पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद उसको सुनते हुए सोए और लास्ट वही सुनते हुए सोए और धन्यवाद करें यूनिवर्स का कि ये मैंने अचीव किया। आपके जो यूनिवर्स मैंने ये अचीव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करके सोए और सुबह उठ के सबसे पहले वही फिर सुने। तो देखिए पूरा रात तो होगा ही, दिन भर भी वो आपका वही कार्य होगा, फिर आपके वो जीवन में उतर जाएगा और बहुत सिंपल हो जाएगा। या फिर लिखें या वॉइस रिकॉर्ड करें। अभी तो वॉइस रिकॉर्ड करने का बहुत इजी प्रोसीड्योर है, तो उसको ही करें और सुने, अपनी वॉइस को सुने, जितना बार टाइम मिले उतना बार सुने। यही, और तो मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है। म्यूट हो गई आप। सॉरी, नहीं मैम, यस, बहुत आपने सही रूप में बताया। और अवेयरनेस की बात है तो आप ये इंटेंशन डाल के, एक सिंपल सा इंटेंशन भी कि मैं अवेयर रहना चाहता हूँ नींद में, तो देखिए कहाँ तक आप कैसे बोलते हैं, कामयाब होते हैं हम। बाकी जो मैम ने बताया वो फॉलो करें। एक भी चिंता अगर होती है तो पूरा रात उस चिंता को सोचते हैं, तो हम उस चिंता को ड्रॉप करके वही चीज यूटिलाइज करें कि हम क्या करना चाहते हैं, कि हमको ये करना है और ये वे से होना चाहिए, होता जा रहा है मेरा ये काम। तो वो विजुलाइज करना, चिंता से मुक्त होके पहले शांति से बैठे सोने के पहले, जो भी दिन भर की चिंता है जो भी है सबको चैलेंज के रूप में ले। वो चिंता नहीं है, वो आपके जीवन का चैलेंज है। और आप जब बोलेंगे इस चैलेंज को मुझे स्वीकार है एंड आई विल कन्वर्ट दिस चैलेंज इनटू सक्सेस, मेरे में इतना पावर है, जैसे वो डिटर्मिनेशन आएगा आपका सब चीज चैलेंज आपका वो उसमें बदल जाएगा, सक्सेस में बदल जाएगा। पर वही अगर चिंता बना लेंगे, इस चिंता से मैं कैसे निकलूं, तो वो चिंता बन जाएगा। बिल्कुल, चिंता चाहते हो कि चैलेंज चाहते हो, ये आप पे है। बिल्कुल। और एक और चीज जो हम ध्यान के शुरुआत में करते हैं, जो लास्ट में भी आप, जैसे आपको अगर नींद को भी अपने अवेयरनेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो मैं आप सबको बताती हूँ ना हर बार कि थोड़ी देर के लिए, जो 1 से 1 घंटे का समय होता है जब हम ध्यान करते हैं, भूल जाओ कि आप कौन हो, भूल जाओ कि आप क्या कर रहे हो, भूल जाओ कि आपने क्या पाया, क्या गवाया, आपने क्या हासिल किया, आपने की क्या ओहदा है। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आप की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब इंसान सोने जाता है उसी समय में भी यही कर सकता है कि थोड़ी देर के लिए हम जब सोने जा रहे हैं तो क्यों इतना बोझ लेके सोए, सब कुछ थोड़ी देर के करना तो हम ही को है ना, सुबह उठेंगे करेंगे, तो व्हाई नॉट लीव इट टू मॉर्निंग, कि सुबह उसको छोड़ दें, सुबह तक के लिए काम हमें करने हैं। लेकिन जब अपने काम जो करने हैं हमें ही करने हैं, तो क्यों पूरा दिन भर उसका बोझ लेके चले, करना तो है ही ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए, चाहे सोने का समय हो या मेडिटेशन का हो, वो जो बोझ है कंधों पर, जो दिमाग में है, दिमाग के अंदर भरा पड़ा है, दिल में भरा पड़ा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। किसने क्या कहा, किसने क्या बुरा कहा, अच्छा कहा, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने आप के साथ। और अपने आप धीरे धीरे आप देखिए वो आप एक तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, अवेयर रहेंगे। तो आपको अवेयर रहना है तो आपको किस चीज के लिए, आप क्यों चाहते हैं कि नींद में भी अवेयर रहें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। सो मैं तो यही बोलूंगी। बट थैंक यू गौरव जी, आपका प्रश्न, हाँ बहुत अच्छा था। थैंक यू। सो और कोई अगर कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो किसी के, तो पूछ लें, क्योंकि देखिए मास्टर्स, बाद में जब आप मुझे लिखते हैं तो मैं आंसर तो दूंगी, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए भी कि मैं उस समय आंसर कर पाऊं आपको। तो ये इस मौका बहुत अच्छा रहता है जब मास्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे अपने प्रश्नों को छोटा या बड़ा ना समझें, उसी समय पूछ लें। क्योंकि हो सकता है जब आप प्रश्न का इंतजार कर रहे हो, सोच रहे हो कि मास्टर शायद मुझे अलग से आंसर देंगे, सभी को अलग से आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहता तो सब है, हर कोई चाहता है, मगर यहाँ पूछेंगे तो आपके प्रश्नों के द्वारा दूसरों को भी आंसर मिलते हैं। तो थैंक यू सभी मास्टर्स को। यस विकास जी, 1 सेकेंड, अनम्यूट करें सर, वीडियो ऑन करें। नमस्ते मैम। नमस्ते विकास जी, आत्मवंदन। बहुत ही बढ़िया ध्यान था आपका, मुझे तो इतना आनंद आ गया, मैं अभी तक हंस रहा हूँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल सर,
मैडम जो बोल रही थे ना कि आप हंसिए, हंस रही है, तो अभी तक मुझे उतना आनंद मिल रहा है, हंस ही रहा हूँ मैं। वाह। मस्त, एकदम अच्छा लगा, एकदम अलग सा, हर दिन के से अलग था एकदम। और एक क्वेश्चन था, क्या हुआ है, एक तो लास्ट कोविड था ना, वो टाइम पे मुझे एक सपना आया था। उसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे पीछे 2 आदमी बैठे हैं। और वो हम लोग गजानन महाराज, आपको मालूम रहेगा, महाराष्ट्र में है। तो वहां पे हम लोग जा रहे थे, तो मैं उनको बोला कि अभी सब बंद है, अभी कुछ नहीं है। तो वो लोग बोल रहे नहीं, अपन जाके आएंगे वहाँ। एक इतना सपना। अभी एक 8 दिन के पहले सेम वही 3 आदमी गाड़ी पे, बाइक पे। और मैं पीछे बैठा था, उनको बोल रहा था कि आगे से गाड़ी चला रहे थे, मैं उनको बोला, अरे आगे गाड़ी मत लेके जाओ, वो पानी है। बोले नहीं नहीं, देख रहे अपन कितना पानी। ऐसा करते करते हम लोग तीर को इतने गिर गए नीचे, और फिर तैर के ऊपर आ गए। तो मैं बोला, यार तुमको बोला था ऐसा मत करो। तो उन्होंने बोला, नहीं यार, हमको मालूम है, तुम हमारे साथ में रहोगे ना तो हमको कुछ नहीं होता। ये दूसरा हो गया। और तीसरा अभी कल का है, परसों का याद नहीं मुझे। उसमें मैं नहीं गाड़ी चला था, लेकिन मेरे अंदर जो लड़के लोग ट्रेनिंग में थे, वो 3 लड़के गाड़ी पे बैठ के मेरे से सामने से चले गए। मैं बोला, अरे कब सुधरेगा, अभी भी ऐसा ही चल रही। ये तीन तीन आदमी और बाइक पे। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए पूछा कि ये क्या है, क्योंकि हर सपने में ही आता है। ये 3 बार हो गया ऐसे, तो सपने मुझे याद नहीं रहते। और जो कुछ याद रहते हैं तो यही है। ये 3 दिन 3 बार हुआ मेरे साथ, कम से कम 1.5 साल से हो रहा है। आप क्या काम करते हैं सर? आप कुछ? कंपनी में हूँ मैडम, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अच्छा, आप पूना से हैं, राइट? महाराष्ट्र? हाँ। आप पुणे से? हाँ। जी जी, मंजू जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? ये देखिए, आपको कुछ इशारा मिल रहा है, पर क्या है वो तो आप ही बता सकेंगे। तो बेस्ट है अपने गाइड से क्वेश्चन करके बैठिए इस बार ध्यान में, कि हमको मैडम, इसकी। हाँ, बोलिए। क्या है, अभी इसके पहले 2 प्रॉब्लम मतलब ये हुए थे, बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक गुरुदेव दत्त, जानते हैं ना गुरुदेव थोड़ा दत्त? तेज आवाज तेज करके बोलिए हाँ सर, हाँ। पास में आके बोलिए। गुरुदेव दत्त, जी जी। आपलं नरसिंह सरस्वती महाराज, जो गुरुदेव दत्त जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप में हम महाराष्ट्र में मानते हैं। हम्म। तो हमारे इधर एक ऐसा एक मंदिर, मतलब घर में ही था, तो उधर मैं जाता था। मैं ऐसा, मेरा भाभी जाती थी तो मुझे लेके जाती थी। मैं उधर जाके बैठता था ना, तो उनका जो चल रहा था, तो मैं ऐसा बैठा बैठा, मेरे को नींद आती थी, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो मैंने भाभी को बताया कि मैं उधर आता हूँ तो मेरे आंख अपने आप बंद हो जाती है। तो एक्चुअली मैं वो टाइम पे ध्यान में जाता था, अभी मुझे पता चला। तो वहाँ के जो जो भी कुछ बात करे, बहुत मतलब आवाज भी आता था, लेकिन मैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं ऐसा बैठा बैठा गायब, मतलब एकदम शांत, एनर्जी मुझे कुछ। बहुत। हाँ, कुछ नहीं, लेकिन मुझे, मैं ध्यान में नहीं था वो टाइम पे, मुझे मालूम नहीं कि ध्यान में। फिर अपना पीएमसी चैनल पे एक अपना ये एस्ट्रल ट्रैवल का गाइडेड मेडिटेशन है। उनका नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, वो मास्टर है ना अपने, उनका। तो उनका एक बार मैंने किया, तो उसमें भी मेरे को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया कि वो जैसे 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 बता रहे थे, वैसे वैसे मैं गया ध्यान में। तो एक मुझे मूर्ति, मतलब एक जो गजानन महाराज है ना, वो दिख रहे थे मुझे पीछे से। तो मैं बोला, यार ये, इनको तो मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ देखा, ये कोई तो है महाराष्ट्र के, कोई तो बड़े संत वगैरह है। फिर मैं आगे जाके देखा, तो उनका जो चेहरा था, वो चेहरा था। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। अनम्यूट कर लें। हेलो मैम, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, अब आ हाँ रही है। हाँ एक मिनट, आ रहा है आवाज, आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, आ रही सर। मुझे नहीं आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ आता है आवाज? हाँ, आवाज आ रही हाँ, है सर। क्लियर आ रहा है। हमको बोलिए। क्लियर आ रही है, आवाज आप बोलिए। आपको आ रही है हमारी आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, बोलिए सर। हाँ, तो मतलब मैंने फिर बाद में ध्यान में पूछा, जैसे बताया था, जैसे कि मेरा क्या संबंध है इनका, मैंने कभी कभी मंदिर भी में नहीं गया, मैं कभी देखा, मतलब ऐसे कभी भी नहीं गया था। तो एक बार ध्यान में मुझे आया था कि जैसे मैं साधु रहते ना, नागा साधु, मतलब मैं ही का कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा था ऐसा पूरा पिक्चर मेरे पास, 1 2 3 सेकंड का तक एकदम क्लियर था। तो ऐसा वो जा रहे आगे आगे आगे। फिर एक साकव जैसा नदी के ऊपर रहता है ना अपना, लेह लद्दाख में होता है ऐसा, पहाड़ी है सामने ऐसा। वहां से हो गए, उनके पास कमंडल वगैरह था। और एक उल्फ रहता है ना, वो उनके कंधे पे था यहाँ पे। और वो आगे आगे चले गए, तो मैं उनके पीछे गया कि बोलो कौन है यार ये, मेरे को बहुत परेशान किए, देखता हूँ इनका गुरु कौन है, ये किसकी पूजा करते। तो मैं पीछे पीछे गया उनके, तो वो गुहा में चले, केव में।
तो वहां पे जाके देखा तो वहां पे वो नवनाथ जो रहते ना, नवनाथ गोरक्षनाथ नवनाथ, हाँ गोरखनाथ। हाँ उनकी एक बड़ी तस्वीर थी, और वहां पे वो जो साधु है ना वहां पे वो तपस्या करते थे। ये मैंने देखा। और उसके बाद में ये 3 का मेरे को बार बार सपना आता है। तो गुरुदेव दत्त जो है उनको मैं मन में मानता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा अभी मधुमा ने बोला, अपना ये मंजुमा ने बोला कि आपको ही ढूंढना पड़ेगा क्या इशारा है। तो वो इशारा समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो ये इतना आप है। वो इंटेंशन डाल के बैठे सर, इंटेंशन डाल के बैठे। ओके ओके। हाँ, कि आप मुझे बार बार ये इस तरह के सपने आते हैं, तो मुझे आप गाइड करिए, मेरे गाइड्स, आप ऐसे बोले कि गाइड्स आप मुझे गाइड करिए, बताएं मुझे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरा ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, और मुझे आसानी से समझ में आ जाए, तो मैं आपको जो भी आप मुझे साइन दें कि मैं समझ सकूं। तो बस यही से प्लेन सिंपल इंटेंशन। और वो जो मंजू मैम ने कहा, ये आप ही समझ पाएंगे कि आपके लिए वो क्या मायने रखता है, क्या क्यों बता रहे हैं, आपको कहाँ आगे बढ़ना है, किधर किस डायरेक्शन में देखना है, तो वो पता चलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ डायरेक्शन ही दे रहे हैं ना, बाइक चला रहे तो कुछ डायरेक्शन ही मिल रहा आपको, और वो डायरेक्शन क्या है वो आप ही को पता चलेगा। बाइक तो चलाएगी 3 आदमी, वो 3 आदमी क्यों हर टाइम पे, एक दो बाइक 2 टाइम हाँ तो तो मैं वो उसका आंसर आपको, आप ध्यान में बैठिए तो पता चल जाएगा। आप ओके मैडम, इंटेंशन डाल के बैठिए, ठीक थैंक है यू। ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। अब आपने बताया तो हो सकता है गाइड्स हम सबको भी गाइड करें और बता देंगे, तो आंसर मिलेगा तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू विकास जी। नरेश कुमारी यादव जी, अनम्यूट करें मैम अपने आप को, और एक सेकंड। हो रहा मैम? हाँ जी, अब हो गया। नमस्ते मधु मैम, नमस्ते मंजू मैम। ध्यान तो बहुत ही अच्छा लगता है, आजकल थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है पहले से, बहुत ही अच्छा। आज 2 बार ध्यान हुआ था, तो दोनों बार मतलब काफी अच्छा रहा। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ मंजू मैम से, वो उन्होंने बताया था ना सन एनर्जी वाला उस दिन 2 दिन पहले, वो कैसे करना है? जैसे सन के सामने बैठ के और सन को देखना है? नहीं, मत देखिएगा ऐसे बिना गाइड्स के, वो करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपको। अगर सन देखना है तो सूर्योदय के 2 घंटा पहले, सूर्योदय के जस्ट 2 घंटे बाद, सॉरी जस्ट बाद, तब तक ठीक है। तो सूर्योदय का टाइम आप जिस शहर में रहते हैं, अगर जैसे गुड़गांव रहती हूँ, गुड़गांव रहती है ना, तो एक होता है मतलब उसमें आता है सन का राइजिंग एंड आपका वो आता है, तो सन राइजिंग टाइम आप उसमें ऐप डालोगे तो आ जाएगा। तो उसमें आपको ना सन राइजिंग कितना बजे होता है, आपको शहर का, आपका शहर का नाम डालिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद उसमें आप देखोगे उससे 2 घंटे तक, बस 2 घंटे बाद मत कीजिएगा, क्योंकि फिर यूवी रेज आ जाता है, तो वो नुकसान उसमें करेगा। सन को देखते रहना है ऐसे करके उसमें सामने, आप जैसे सन को बल्ब को एक देख साथ नहीं, पहले 5 सेकंड करके बढ़ाते जाइए। फर्स्ट 5 सेकंड, सेकंड डे फिर 5 सेकंड, तो 10 सेकंड, फिर थर्ड डे 5 सेकंड, 15 सेकंड्स, ऐसे करेंगे तो आपका 1 महीने में करीब करीब आपका करते करते 5 to 10 मिनट्स आएगा, 5 मिनट्स तक आएगा, और 3 महीने में 15 मिनट आ जाता है। तो 15 मिनट तक में जब आता है ना, तो सारी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी वो खत्म हो जाती है, तब आप पूरे प्योर हो जाते। मैं तो आज ऐसे देख रही थी, तो मैं लगातार देख लेती हूँ 5 मिनट तक। नहीं मत देखिएगा ऐसे, नहीं नहीं, और दिन में तभी तो आज बिल्कुल मेरी मत आंखें देखिए, गड़बड़ हो रही है। फिर वो आईज में पावर आ जाएगा और आईज का आपका रेटिना ही जल जाएगा। हम लोग तो फुल टाइम सन योगा करते थे दिन में भी, पर उसको एक तरीका होता है जिसे आईज का जो पुतली है उसको ऊपर उठा के फिर देखा जाता है, थर्ड आई के थ्रू देखा जाता, तो वो नहीं, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डायरेक्ट सन रेज लगा तो आपका पुतली जल जाएगा, फिर कुछ भी इलाज नहीं होगा। तो आप अपने मन से कोई भी ना करने देखें। लगी थी आज से, फिर मैंने सोचा चलो आज आपसे पूछ ही लेती। अच्छा किया। 2 घंटा पहले, 2 घंटा जस्ट बाद, और सनसेट के 1 घंटा पहले, बस इतना ही कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड के लिए 2 घंटा तक और सनसेट के 1 घंटा पहले तक, बस उससे ज्यादा 5-5 सेकंड से स्टार्ट करें, है ना? हाँ, स्टार्ट करें। 5 सेकंड्स अलार्म लगा दे, 5 सेकंड का, फिर 10 सेकंड्स का लगाए, थर्ड डे 15 सेकंड्स का लगाए, धीरे धीरे बढ़ाए। ठीक है ठीक है। आज मैंने बहुत बार काफी टाइम देख लिया, तो मुझे आंखों में कुछ हो रहा है।
हाँ कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप उससे भी अच्छा इलाज है, आप क्या करो, एक सन में जो कांच का बॉटल या ग्लास कांच का, उसमें नीचे लकड़ी का पटरी लगा के उसको सन के सामने रख दो, पूरा एनर्जाइज हो जाएगा वो एकदम। पानी जो है ना वो आपका समझे मेडिकेटेड हो जाएगा और हीलिंग पावर आ जाएगा, उससे आप आंख दो, आपका अगर कुछ हुआ भी है तो वो क्लीन हो जाएगा, पर आगे से डायरेक्ट सन के समय ऐसे मन से मत देखिए। तो ये दिन भर करना। सुबह ही रखना है पानी का ग्लास, जैसे आपने बताया कि कभी भी रखिए, मतलब पूरा धूप उसमें पड़ना चाहिए सारे दिन का, तो वो पूरा हीलिंग पावर ऑब्जर्व कर लेता है सन का। सन इज द ओनली, हम लोग के पृथ्वी में एक ऐसा है जिसके कारण हम लोग सब एनर्जाइज होते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम हो, सब हम लोग वही गुड सन से एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी पॉजिटिव एनर्जी केवल सन का ही है जी। तो इसीलिए वो हाँ, पूरा पानी को जैसे अब कहीं बाहर रखते हैं तो होता है ना, कई बार कीड़े मकोड़े कुछ गिर जाते हैं तो ढक के रखते ऊपर से क्या करो कि पतला सा कपड़ा ढक दो। हाँ, उसमें भी प्लास्टिक का कवर नहीं होना चाहिए, उसमें भी कभी भी प्लास्टिक कवर मत लगाइए और प्लास्टिक विंडो पे मत रखिए, प्लास्टिक विंडो से होते हुए उसपे रेज ना पड़े, ये ध्यान रखिए, कैंसरस हो जाएगा जी। अच्छा, उस पानी को क्या करना है, पीना है? पी सकते हो, आंख पे लगा सकते हो, कोई घाव हो गया तो उस पे लगा सकते हो, कहीं सूजन आ गया तो उस पे लगा सकते हो, पूरा हीलिंग पावर होता है। इवन हम लोग तो मतलब वाटर तो होता है, ऑयल भी अगर आपको कोई शरीर में दर्द है तो उसको भी चार्ज करके फुल डे रख के रात को फिर आप नेक्स्ट दिन से आप उसको लगाओ तो वो भी हीलिंग पावर आ जाता है पूरा। अच्छा अच्छा, चलो यही था, थैंक यू नरेश कुमारी जी, आपके प्रश्नों के कारण देखिए बाकियों को भी, हम सबको भी सुनने को मिला और मिला, ये ज्ञान निकला राइट। तो थैंक यू मंजू जी, एंड थैंक यू मैम, बड़ा अच्छा ध्यान करा। सॉरी, अनम्यूट मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ जी, मैंने कहा मैं तो YouTube पे देख के ही शुरू किया था आपका, जैसे नहीं ऐसे कभी मत कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं मना करती, बिना पूछे जब तक मेरा सेशन अटेंड नहीं करे आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। नहीं, मैं मधु मैम का बता रही हूँ, इनका कह रही हूँ। मधु मैम का ना मैंने ऐसे ही शुरू किया था, तब तो मैम की पिक्चर भी नहीं आती थी उसके बाद मैं फिर ग्रुप से जुड़ी बाद में। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो थैंक यू मैम, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आपने प्रश्न किया तो हम सबको भी उसका लाभ मिला, और हमारे बीच में सुनील सर भी हैं, तो सुनील सर प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और शेयर करें कुछ। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर ध्यान करवाया, हालांकि थोड़ा सा मैं लेट था लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन कर पाया, और जितना कर पाया बहुत अच्छी एनर्जी थी आपके माध्यम से, बहुत सा ज्ञान जो है उनको सबको मिला। सबसे बढ़िया बात यह है कि श्री शब्द की शुरुआत जो है वो आपने की, बहुत ही अच्छा है आज, क्योंकि ये श्री शब्द जो है इसको कहते हैं कि इसको सुनना ही बहुत दुर्लभ है और करना तो बहुत ही दुर्लभ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, हम माँ के बच्चे हैं ना, और माँ इतना इजीली, इतनी पावरफुल है और इतनी इजीली हम सबको देने को तैयार बैठी है, सिर्फ लेने वाला चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लेने प्रकृति वाला के जो चाहिए। 16 डायमेंशन हैं, जो श्री चक्र के जो 16 डायमेंशन हैं उनको जानना और उसके विषय में बात करना बहुत मुश्किल है, और कोई जल्दी से उसको करवाता नहीं है। आपने करवाया, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने नहीं करवाया, ये माँ ने करवाया। नवरात्र जो भी है, मैं तो यही कहूंगा कि आपके माध्यम से भगवती ने करवाया तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नवरात्र का प्रारंभ से पहले ये भगवती का परिचय सबके सामने, जो माँ प्रकृति स्वरूप है उनका सबके सामने स्वरूप आया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुनील सर। किसी का प्रश्न है नरेश कुमारी जी का आपसे? एक सेकंड रुकिएगा। यस नरेश जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी सर, नमस्ते सुनील सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, वो मैं आपसे क्वेश्चन वही ये अपने पूर्वजनों से, या ये जो आप बता रहे थे ना पितरों का,
वो पूछना चाह रही थी। आज सारा दिन मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आपसे पूछूंगी, आप आओगे तो। वो सर, वो जैसे हम अमावस निकालते हैं, लोग कहते हैं कि अमावस वाले दिन जैसे जरूर निकालनी चाहिए, जोत करनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहते हो आप? देखिए, उसकी मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर श्रद्धा प्रकट करने से आपके प्रियजनों को अगर आनंद का अनुभव आता है तो रिचुअल्स बुरे नहीं हैं, लेकिन उन रिचुअल्स को जीवन में पकड़ के मत बैठिएगा, क्योंकि वो रिचुअल्स केवल आपके लिए नहीं है। वो एक सीढ़ी हो सकती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, लेकिन वो अध्यात्म नहीं हो सकता, आपकी यात्रा उससे पूरी नहीं होगी। पीछे भी एक क्लास में मैंने कहा था, आप भले जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे आपको एक अच्छा जन्म मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिलेगी। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आपको एक अच्छा जन्म मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किस दिन मिलेगी? जिस दिन आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, उस जप तप और साधन से, उस जप कोई तप घर में साधन जैसे से। कोई काम नहीं हो रहा है ना, कोई घर में प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं, मतलब मैं तो पहले से ही निकालती ही नहीं हूँ अमावस वगैरह। जैसे घर में और लोग जैसे जिठानी वगैरह निकालती हैं, तो हम कुछ पूछते हैं तो वो कह देते तुम अमावस नहीं निकालती हो। सब कहते हैं कि उसका कारण मैं बता देता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि आपको आपके पितृ योग्य मानते हैं साधना के मार्ग में, कि ये वो जीव है जो हमें मुक्त कर सकता है, तो वो किसी न किसी तरीके से हमारी तरफ देखे और हमारे लिए कुछ करे। क्या करे? उत्तम व्रत करे। उत्तम व्रत कौन सा करे? जो हमने कल किया था। उनको ध्यान का दान दें। अन्न के दान से उनका पेट भर सकता है, मन भर सकता है, आत्मा नहीं भर सकती। आत्मा का तो भोजन सदा आपके से ध्यान एक का ही दान है। हाँ जी, वो जो आत्मा का ध्यान जो भोजन है वो केवल और केवल ध्यान है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ, मैंने कहा मैं निकाल लिया करूंगी भाई अब से। तो आपने ये आज वाली तक बात किसी ऋषि मुनि को ध्यान से बाहर देखा है क्या? नहीं सर। आपकी जितनी भी तस्वीरें हैं ना, भले आप शिव की तस्वीर देखिए, भले वो नानक की तस्वीर देखिए, उनके आधे अध खुले जो नेत्र हैं आपको यही नजर आएंगे। और वो उनकी तस्वीरें जो है ना, बनाने वाले ने बड़े सोच समझ के बनाई है, लेकिन उस सत्य को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने। मैं एक विजडम शेयर करना चाहूंगी इसमें, इनके बोलने के बाद। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आज मैं जैसे ये सब कर रही थी ना, तो मैंने कहा वैसे आज आप सुनील अगर सर आज से ये सवाल आप पूछूंगी। मैम से करते तो आपको बहुत अच्छे, क्योंकि आज ये सारे सवाल उनसे करें आप। नहीं नहीं, मैं ठीक चाहूंगा है। कि आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी सुनील जी से ही मेरा फैक्ट्री में मेरा हमेशा देखी हूँ कि वर्कर्स का बहुत प्रॉब्लम्स रह रहा था, मुझे बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। तो मैंने इनसे ही कहा, बात की कि मेरे को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरे ऐसे फैक्ट्री में ये वास्तु दोष है। मेरा अचानक से नहीं पता नहीं क्यों दिमाग में आया ये वास्तु दोष है, ये दिमाग में आया। तो इनसे पूछा, थोड़ा करेक्शन भी किया मेन गेट का, बोले ये मेन किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ, हम बोले हमको पिरामिड लगाना है ऐसे से, तो बोले कि ठीक है, इन्होंने बताया भी। पर जब मैं ध्यान में बैठी तो माँ आद्या बोली पिरामिड तो बदल लोगी, पिरामिड तो लगा लोगी, एनर्जी हाई कर लोगी, पर जो नीचे कष्ट पा रहे हैं, जो जीव, जो मनुष्य, जो कोई भी इस धरती में, वो मुक्त कैसे होंगे? तुमको मिली क्यों है ये फैक्ट्री? कभी इस पे ध्यान दिया? ज्यादा से ज्यादा यहाँ साधना करो, उन जीवों को मुक्त करो, उनको शक्ति दो, उनको ऊपर उठाओ, तो तुम ना ये धरती मुक्त होएगी और तुम भी मुक्त हो। तो मैंने इनसे फिर पिरामिड नहीं मंगाया। बोले कि एकदम क्लियर माँ का विजन था कि इसके अंदर जो भी कष्ट पा रहे हैं उनको मुक्ति का साधन तुम हो, उनकी मुक्ति का साधन, उनको मुक्त करो, तभी तुम्हारा ये फैक्ट्री चलेगा। और उसके लिए तुमको क्या करना तुमको अच्छे से मालूम है, और ध्यान बढ़ाओ। अमेजिंग अमेजिंग। किस लिए दिया गया ये तो विचार करो, किस लिए हो रहा है तुम्हारे साथ ये तो विचार करो। बिल्कुल 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 सही।
छुपी भी बात नहीं है ये, तो मैं फिर भी बोलूंगी कि कितनी जग जाहिर बात है जो हम अब कर रहे हैं, और जो मैं डेली इन लोग को बता रही हूँ कि ध्यान का दान सबसे बड़ा दान है। जो अपने लिए करते हो तो आपका स्वधर्म, लेकिन जो दूसरों के लिए करते हो परधर्म। लेकिन दूसरों को भी जब ध्यान सिखा रहे हो तो वो ध्यान सिखाना भी एक यज्ञ का काम हो जाएगा आपके लिए। तो सो ब्यूटीफुल, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, मधु मैम, थैंक यू मंजू मैम। सो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने एक और प्रश्न के साथ बहुत अच्छा सुंदर ज्ञान लिया। तो कुसुम जी, आप हैंड रेस किया है आपने, वीडियो ऑन करेंगे तो हम आप लोग को ले पाएंगे, इजी होगा। और थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, टाइम ऑलरेडी हो चुका है मास्टर्स। सो अनम्यूट करें, हाँ, वीडियो ऑन करें। आपने वीडियो ऑन किया था? हाँ जी, अपना प्रश्न रखिए मैम। हाँ, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सुनील सर, आत्मवंदन मंजू जी। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे कि कल मैं सुनील सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैं कि कल मैं ऐसा मतलब लेटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब करवट बदल के मैं लेट रही हूँ। उसके मतलब पंडित श्री राम शर्मा दिखे और उन्होंने 2 उंगली से मुझे ऐसा किया, मैं मतलब देखी और वो निकल गए। और उसके पहले जब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य थे, वो एक दिन जाने के पहले मुझे, यानी कि मैं ऐसी फिर वही मतलब अवस्था थी कि लेटी और वो आए और दिखे और वो भी निकल गए। यानी कि ये जो आजकल कुछ घटनाएं ऐसे हकीकत में ऐसे मतलब हो रही है, तो मैं सुनील सर से मेरा सवाल है कि ये सब क्या है? कई बार हम मास्टर्स के साथ जुड़े होते हैं जी, वो बहुत से अपने विजन्स देते हैं। क्या गायत्री परिवार से कहीं जुड़े हुए हैं आप? जी, मैं सबसे पहले गायत्री परिवार से जुड़ी थी, उसके बाद मैं शिवयोग से जुड़ी, अभी मैं आनापानसति ध्यान से तो जुड़ी हूँ। वही जो आपके परंपरा गुरु हैं जिन्होंने जी आपको आगे बढ़ाया है, वही जी आप लोगों को अलग अलग तरीके से विजन्स देते हैं कुछ बढ़ाने के लिए। जैसे मैं ऋषिकेश गया था, तो ऋषिकेश जी से आते वक्त मेरा सदा हरिद्वार में एक ही स्थान होता है, शांति जी कुंज। मैं जी वहां अवश्य जाके आता हूँ क्योंकि मेरे पिता के गुरु हैं और यूं कहें कि मेरे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। मैंने जी पूरा बचपन उनके वांग्मय को पढ़ते हुए बिताया है। तो जी जैसे ही उनके उस परिसर में मैं गया, उसके बाद में अगले 15 दिन तक उनके विजन्स आते रहे। तो कहते हैं कि आप जैसे ही किसी भी चेतना के स्तर पे किसी से भी जुड़ते हैं, वो चेतना तुरंत आपके साथ संपर्क करती है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं होगा तो वो जवाब क्या देंगे? एक दूसरा जिसको कहते हैं मार्गदर्शन के लिए, वो जैसे ही आप उनके साथ जुड़ते हैं, वो अपने मिशन के लिए जो उनका सदैव से था, उज्जवल भविष्य और पूरा राष्ट्र उज्जवल हो, तो उसके लिए वो कार्य जो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये युग बच्चा है, कर सकता है। वो तुरंत आपसे संपर्क करते हैं उसी समय। तो आप उनके संपर्क को इसी रूप में देखें। जी सर, लेकिन 2 जो उंगली का जो रहस्य वो जानना चाहती हूँ। 2 उंगली उन्होंने आपने कभी रामकृष्ण परमहंस जी की फोटो देखी हो तो इस तरीके से प्रकृति और पुरुष दोनों मिले हुए हैं। आप महावतार बाबा की अगर मुद्रा देखेंगे तो वो भी यही बनाए हुए हैं। तो ये मुद्रा प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलन की है, यानी ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष का मिलन कर रहे हैं। तो ये मुद्रा जो है एक ही बात कहती है, आपका ध्यान जो है वो परम चेतना के साथ एक हो रहा है। जी सर। और सर आपने कल मेडिटेशन करवाया सर, कल आपने, तो जब कुछ पृथ्वी से कुछ कनेक्ट की जब बात आई तो मुझे ऐसा लगा कोई रस्सी आई और मेरे माथे पे टच करी, मुझे ऐसा लगा कुछ आया। आपके स्पिरिचुअल कोड जो है, कल जो मास्टर्स ने आपके स्पिरिचुअल कोड को खोला, जहां आपके पित्र हमेशा यही रुकावट होती है, जो पित्र अटके हुए हैं, आपके स्पिरिचुअल कोड को, जिसको आप कहते हैं ना परम चेतना के साथ एक हैं। आपने जिसके लिए कहा कि अभी एक प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि आप
पितरों को भोजन नहीं देते तो आपको कृपा नहीं है, कृपा वहीं अटकी हुई है। तो वो जो कृपा है, वो जो अटकी हुई, वो यहाँ इस पाइपलाइन में अटक जाते हैं। तो वो कहते हैं ये मेरा बच्चा है, एक बार थोड़ा सा लेन देन है, हम लोग मुक्त हो जाएं, फिर इसको दे देना। अगर ये मुक्त हो गया तो और हम बच गए तो फिर हमें कोई मुक्त करने वाला नहीं। तो वो अपने बच्चे को जिम्मेवारी देते हैं। तो सेम टू सेम आपके साथ है। वो स्पिरिचुअल कोड जो है ना, वो स्पिरिचुअल कोड खोल करके उसको साइड में करके आपकी जो चेतना है ऊपर उठा करके, हकीकत में उसको, हाँ जी, मैंने उसको यहाँ उठा करके, यहाँ जो पितृ लोक है, जहाँ सब अटके हुए हैं, यहाँ से वहां लेकर के गए हैं हम उस परम चेतना में। ये सब मास्टर्स का खेल है, अलग अलग तरीके से हम कह देते हैं, लेकिन जैसा ही वो उसमें निकलता है। ये बहुत बढ़िया बात है, आपने स्पिरिचुअल कॉर्ड को जुड़ते हुए देखा। सर वो टच करी, यहाँ पे माथे पे आई, यहाँ से टच, यहाँ पे टच करी और मुझे पता चला कि रस्सी है और टच करी। तो आपकी स्पिरिचुअल कोड होती है जो आप ब्रह्मांड, जिसको हम परम चेतना कहते हैं, या जैसे आज आद्या शक्ति कहा गया, हम सीधा उसके हृदय से, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, हमारा सहस्त्रार उस परम चेतना के हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है, अनंत से जुड़ा हुआ है, उसके हृदय से। वहां कोई बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज अनुभव करती है, ये क्या फील कर रहा है। तो हमारी यहाँ से जो फीलिंग्स जा रही है, उसके हृदय में उस फीलिंग का स्पंदन जाता है। हमारी बुद्धि कुछ कह रही होती है, फीलिंग्स कुछ कह रही होती हैं। तो वो जो फीलिंग्स वहां जाती है, तो बच्चा क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है कि जी बहुत बीमार हूं, तो तथास्तु, बीमार रहो। तो वो जो है ना, जो आज इन्होंने करवाया, वो सोच समझ के बोलना है। जो हमेशा हम कहते हैं, आपने क्या बोलना है उसको पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद कहिए, क्योंकि वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। और वो रियलिटी कहाँ बनती है, वो जो रस्सी जुड़ जाती है और पाइपलाइन खुली होती है, और आपका चेतना का स्तर अगर नहीं बढ़ा है, तो वही आपकी रियलिटी के रूप में आपके जीवन में आ जाएगी। इसीलिए इस पाइपलाइन में बहुत सी चीजें हैं। वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो इसीलिए कहते हैं कि चेतना का स्तर बढ़ेगा तो फिर आपकी बुद्धि खुलेगी। इसलिए मैंने मंजू जी को कहा कि आपने आज जो परम चेतना का मार्ग बताया है, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोनों मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील सर का भी, मंजू जी का भी, कुसुम जी आपका भी, क्योंकि आपने क्वेश्चन रखा तो इसलिए हमें इतना ज्ञान सुनने को हमें मिला और हम उसको समझ पाए। तो थैंक यू। कुसुम जी, और एक चीज है, मास्टर्स जब आते, पहले के जमाने में क्या होता था कि वो सिखाया जाता कैसे मास्टर से कनेक्ट हुए, और गुरुकुल था कि जो चले गए उनके ज्ञान से हम कैसे अपने आप को जोड़ें, पर आज के समय वो लुप्त हो गया। तो इसलिए हम लोग नीचे डायमेंशन के लोगों से तो तुरंत जुड़ जाते हैं, नेगेटिव से, पर पॉजिटिव से इसलिए नहीं जुड़ सकते हैं कि हम लोग को मालूम ही नहीं कि कैसे जुड़ना है। तो मास्टर आपको कन्वे कर रहे हैं मैसेज। एक्सक्यूज मी मंजू जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी ज्योतिष की क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो क्लास लेनी है। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ सिखाया, उसके लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपको, थैंक यू। आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए आप उससे जुड़े, तो आपको किस पर्पस है वो पर्पस पूछिए आप, कि हमको क्या पर्पस है, मेरे आपको जो दिखे मेरे को क्या पर्पस सर्व करना है, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, तो आपको बता देंगे कि आपका ये काम है, आप आगे ऐसे बढ़ो। आपको आपसे कुछ माध्यम से, आपके माध्यम से वो कुछ करना चाह रहे हैं, उसको स्टार्ट कीजिए। बोले मैं तैयार हूँ, जैसे आप बोलेंगे तो आपको गाइडलाइन आ जाएगा। बहुत ही सुंदर मैम, थैंक यू। ये सही में जो आपने बताया, थैंक यू कुसुम जी। सो ये सही में बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने बोली। कई बार हमें पता होता है, लेकिन हम पता होने के साथ साथ हम उसको इंटेंशन नहीं डाल पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगे रहते हैं, तो हम नहीं आंसर कर पाते। बट एक और प्रश्न है मैम, ले क्या हम और फिर एंड करते हैं सेशन। हाँ, फिर एंड करेंगे। सो गौरव जी, अपना प्रश्न थोड़ा जल्दी रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हेलो, नमस्ते मैडम जी। मैडम जी सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ बीच बीच में। नहीं, पूछिए जल्दी। मैडम जी ये बताइए कि प्रेमा सर कहते हैं कि एक बंदे को ध्यान सिखाना एक बात है और 100 घंटे ध्यान करना एक बात है, तो
ये पूछना था जी। देखिए, इसका आंसर तो बहुत ही सरल है। जो एक इंसान को ध्यान कराना, आज आपने ध्यान सीख लिया, आज अगर आपका पहला दिन था, आपने जो सीखा, जैसे होता है ना कि बच्चा सीखता है कि आज उसने पेंसिल शार्पन करना सीखा, पेंसिल को छीलना सीखा, तो वो भी पता है मम्मी मैंने ना पेंसिल को शार्प करना सीखा, या इरेज भी करता है बच्चा तो वो बताता है माँ को कि मैंने आज ये सीखा। तो क्यों बता रहा है, वो ज्ञान आया उसके बाद उसने बताया। वैसे ही ध्यान अगर आपने सीख लिया तो आप बताने में कोई हर्ज ही नहीं है। तो आप जितने लोग मिले उतना आप ध्यान के बारे में बताएं। 100 घंटे ध्यान करना अलग बात है, वो बहुत अलग बात है, वो रहेगी, हमेशा ही अलग रहेगी। लेकिन कार्य दोनों कर रहे हैं, और जितना अगर हम ध्यान, जितना दूसरों को सिखाना जरूरी है, उतना अपनी साधना भी करना बहुत जरूरी है। ये मेरी सोच है। तो मंजू जी आप भी प्लीज इस पे बताएं। नहीं, बिल्कुल। साधना, अगर खुद साधना नहीं करें तो फिर आप इतने सारे एनर्जी से मिल रहे हैं अभी हम लोग, कोई मीडियम में है, कोई स्टार्टिंग में है, कोई एंड में है, तो हम लोग को कैसे, हम लोग अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे अगर साधना नहीं करेंगे? तो साधना तो जरूरी है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा गौरव जी। हाँ जी। और अच्छे कर्म क्रिएट कर रहे हैं आप सिखाकर, अपने लिए भी तो अच्छे कर्म क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम ध्यान सिखाते जाते हैं, हमारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होते हैं हम। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की अग्नि से जो हमारे अंदर ये शक्ति आने लगती है, उसकी अग्नि से भी हमारे कर्म जो है वो जलते हैं, जो हमने चाहे अच्छे हो बुरे हो, और हम मुक्त होने लगते हैं। इसलिए ध्यान एक ऐसा जरिया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मंजू जी बता रही थी जब सुनील सर थे, कि हमको बताया ही नहीं गया तो हम सीखेंगे क्या, हमें कनेक्ट करना ही नहीं बताया गया। अब हमें पता चल रहा है तो उसका पूरा उपयोग ले और करें आप लोग। सो थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मास्टर्स आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। बट मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मैम का कि आज आप आए और आपने हम सबको इतना सुंदर समय दिया, ध्यान और ज्ञान दिया। बहुत सारी बातें हमें आज पता चली। इसी तरह आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू मंजू मैम, और सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े रहे और जुड़कर आपने इतनी देर तक सबकी बातें सुनी, क्योंकि हम जब सुनते हैं एक्सपीरियंस किसी के तो उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुशियां फैलाते रहें, ध्यान बढ़ाते रहें, फैलाते रहें। इसी कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, मधु जी को धन्यवाद, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, ऋतु मैम के साथ। सो थैंक यू मास्टर।